नागपुर में महानगर पालिका चुनाव है और प्रभाग 26 में हम है। हमारे साथ में माननीय राकेश धारगावी जी है, उनके प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको टिकट कैसे मिली, इसके ऊपर राय बताएं। नमोदय, जय भीम। एक्चुअली मुझे यहाँ पर जो टिकट मिली है, जो मैं सामाजिक क्षेत्र में जो काम करता हूँ, तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने मेरा सामाजिक क्षेत्र का काम देखते हुए यहाँ पर मुझे टिकट दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी प्रभाग क्रमांक 26 में जो अव्यवस्था है, उसमें बदलाव के लिए मैं यहाँ पर इस प्रभाग क्रमांक 26 में। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हर क्षेत्र में परेशानियां हैं। आपके क्षेत्र में आपको क्या परेशानी दिख रही है? प्रभाग 26 के मुख्य जो परेशानी है, यहाँ पर डंपिंग यार्ड का मुद्दा जहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य से लेके असुविधा यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 26 में पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर यहाँ पर कोई भी बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर मैदान नहीं है, ना बाग बगीचे है। प्रभाग 26 में आप देखोगे, इस एरिया का अगर जायजा लोगे, साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य से लेकर कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर 15 से 20 बेड का यहाँ पर लोग वहाँ पर नहीं गया, वहाँ पर अपना इलाज करवा सके। साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी स्कूलों का अभाव है, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा यहाँ पर मिल जाए। तो ये महत्वपूर्ण, ये 3 परेशानियां यहाँ के प्रॉब्लम के पास है, यहाँ के लोगों के पास है। तो आप इसका निराकरण किस तरह से करेंगे? सीधा सा ये है कि यहाँ पर महानगर पालिका का 4,500 करोड़ का बजट हर साल का होता है, और वो बजट अगर प्रॉपर तरीके से लोगों की बुनियादी सुविधाओं पे अगर हम खर्च करें, तो यहाँ पर महानगर पालिका की स्कूल अच्छी हो सकते हैं, वहाँ पर गरीबों के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। वहाँ पर हम सीबीएसई पैटर्न से बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे अगर उच्च शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपना रोजगार भी स्वयं निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य से लेकर अगर सुविधाएं दी जाए और प्ले ग्राउंड दी जाए, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज कर सकता है। और जिसके लिए ये काम किसका है, महानगर पालिका अपने बजट में कर सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का टैक्स लेके, यहाँ के लोगों से हर चीज का टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स से लेके सफाई का टैक्स लेके, तो वो सुविधा भी देने का काम महानगर पालिका का है। और जो महानगर सेवक करना चाहिए, ये करना चाहिए। महानगर पालिका के अंतर्गत 15 से 20 बेड का हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक बनने के लिए क्या प्रॉब्लम है? अगर वहां पर बना सकते हैं तो ये अपने ही बजट में यहाँ पर करा सकते हैं। और ये मेन उद्देश्य मेरा भी चुनाव में खड़ा होने का है कि परिवर्तन हमें दिखाना है यहाँ पर इस प्रभाग में, और उसी के उद्देश्य से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो इसके पहले जो नगर सेवक चुनकर गए हैं, उन्होंने इस पर काम ही नहीं किया? यहाँ पर जो भी प्रभाग 26 में जो भी नगर सेवक अभी भी जो थे, उन्होंने जनता का काम नहीं किया। यहाँ पर जो भी काम हुआ है, उनका खुद का विकास हुआ है। आज आप उनके घर देखोगे, उनके बंगले देखोगे, उनके गाड़ियां देखोगे। एक नगर सेवक को तनख्वाह कितनी मिलती है? 20,000 रुपये मानधन मिलता है। 20,000 में अगर आप 5 साल का अगर उनका कैलकुलेशन भी अगर आप करोगे कि वो 20,000 के हिसाब से उनके पास कितनी संपत्ति होना चाहिए, आज उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा लेना चाहिए, लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास इतनी संपत्ति इकट्ठा कहाँ से आई है। 10 साल पहले इनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी, आज नगर सेवक बनने के बाद इनकी संपत्ति इतनी हुई है। तो इसका मेन कारण यही है कि इन्होंने कमीशन खोरी की है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो जनता के भले के लिए काम करना था, वो भले का काम ना करते हुए कुछ काम उन्होंने कमीशन खोरी के लिए किए, और वही कमीशन की वजह से आज इनके बड़े बड़े घर, उनकी गाड़ियां दिख रही है। तो साथियों, ये है राकेश धारगावी जी, और इनको बहुत बड़ी समस्या दिख रही है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी की शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्थाएं है, वो व्यवस्थाएं शिक्षा को कमजोर कर रही है, ऐसी दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को कमजोर किया जा रहा है, और बेरोजगारी का भस्मासुर जो है वो बढ़ते जा रहा है। भारत में अमेरिका का एक रिपोर्ट आया है कि भारत में जो यूथ है सबसे ज्यादा बेरोजगारी में है। इस पर आपकी क्या राय है? राकेश धारगावी जो कहा, उस पर आपकी क्या कमेंट है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।